और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज हैं, और उनकी जो नाराजगी है वो मैं समझता हूं एक्चुअली। और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था। उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है। आपको क्या लगता है? तो अगर मुझे भी कोई कहे कि भाई फलाना ढमका जो है वो देश छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार मेरा देश है, आप छोड़ के जा रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है। तो ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो जाहिर है बुरा लगेगा। मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता। तो वो मैंने कभी कहा नहीं। तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी मैं समझता हूं, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनको गलत फहमी हुई है। इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं एक दफा ये साफ कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मैं मरूंगा। ना मैंने देश छोड़ने के बारे में कभी सोचा, ना किरण जी ने कभी सोचा देश छोड़ने के बारे में, और ना आइंदा हम ऐसा कभी कदम उठाएंगे। बल्कि मैं जब देश के बाहर रहता हूं तो 2 हफ्ते से ज्यादा मैं रह नहीं पाता। आई गेट होम सिक, मुझे वापस आने की जल्दी होती है। मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ आमिर, जी, जस्ट टू ऐड, और मैं लिबर्टी लेता हूँ क्योंकि मैं आमिर को बहुत बहुत अरसे से जानता हूँ, और एक इंसान की हैसियत से और एक कवि की हैसियत से भी जानता हूँ। अगर इनका आप काम देखें, और इनके हर काम में समय लगता है, वक्त लगता है। आमिर खान के काम को अगर आप सामने रखते हैं, तारे ज़मीं पर देखते हैं आप रंग दे बसंती देखते हैं, आप इनके सत्यमेव जयते देखते हैं, आप इनके कामों को देखते हैं, तो मुझे तो लगता है ये सवाल बड़ा बेमानी सा लगता है कि आप आमिर से ये सवाल पूछें कि वो इस देश के हैं या देश में रहना चाहते हैं। मतलब ये सवाल भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि इतना वक्त, और अपने आर्टिस्ट जो होता है वो दिल से काम करता है, और इतना उनका बॉडी ऑफ वर्क है जिसको अगर नजरअंदाज हम करते हैं तो उनके साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं। आमिर 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 जी, ये वो कंटिन्यू करेंगे या ये डिसीजन हमारा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कैन आई ऐड कम इन हियर? मैं दिल्ली चेयर शूट कर रहे थे वहाँ पे समोद के पास, व्हेन आई गॉट द फर्स्ट 3 इनक्रेडिबल इंडिया एड्स टू डू, व्हेन आई गॉट द कॉल फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड आई कॉल्ड प्रसून जी आप लिखेंगे? ही सेड हाँ बिल्कुल। एंड कार जर्नी यूज्ड टू बी 2 hours every day going to the location. I called him, आमिर यार इंडिया के लिए करना है। ये मेरा बिल्कुल एकदम सही है कि no question asked, nothing. So I think I've answered that. Let's not go into No, मैं इसका आंसर your fears. मैं इसका आंसर They are your fears. You'll have to sort them out yourself. एक मिनट राकेश जी, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन कोई, पहली बात तो यह है, मैं आमिर खुद जवाब दे सकते हैं चीज़ का, पर मैं उनके बिहाफ पे भी बोल सकता हूँ कि ये कैंपेन किसी और वजह से नहीं, इसलिए किया गया है और इसलिए हमने किया, और आमिर ने इसलिए इसके लिए अपना वक्त और प्यार और सब कुछ दिया क्योंकि हमको लगता था कि ये कैंपेन होना चाहिए और ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। देखिए, हम लोग रहें न रहें, जिंदा भी न रहें, तब भी ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। लेकिन ये कैंपेन आज पैदा नहीं हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है, और ये कैंपेन इसलिए चल रहा है कि इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस कैंपेन को विवाद में नहीं लाना चाहिए और इसके साथ अननेसेसरीली इसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए, और इसकी गरिमा को समझते हुए जिन्होंने इसके लिए वक्त दिया, और आमिर ने ग्रेशियसली इतना वक्त उसको दिया है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। आमिर 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 आपसे ये सवाल है कि जी, आपने तो सफाई दे दी, पहले भी स्टेटमेंट इशू किया था जी। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने आपको और किरण जी को कितना आहत किया है, कितना हर्ट हुए हैं आप, जो रिएक्शन हुआ है? हाँ। और दूसरा सवाल ये कि हाल ही में कई नेताओं ने बयानबाजी की है, जो लेटेस्ट हैं वो उमा भारती जी हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में ये कहा है कि जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में जाकर एक छवि बिल्ड करने की कोशिश की थी इंडिया की पॉजिटिव, उसको थोड़ा सा धक्का लगा है आमिर के बयान से, तो कैसे रिएक्ट करेंगे इन सब बातों पर? जी, सबसे तो पहले मैं इसी पे रिएक्ट करता हूं। जैसे
आप बता रहे हैं उमा जी ने ये बात कही, तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूं कि सभी को ये बताया गया कि मैं एक तो देश छोड़ना चाहता हूं, ये कहां से आइडिया है मुझे पता नहीं कि मैं देश छोड़ने वाला हूं, और दूसरा ये सभी को बताया गया कि मैंने भारत देश के लिए कहा कि भारत देश इंटॉलरेंट है। ये दो चीजें सबको बताई गई, तो जाहिर है ये सुनकर लोग नाराज होंगे। तो जो लोग नाराज हुए, मुझे कोई सरप्राइज नहीं कि वो नाराज हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं है, और आपके जरिए मैं ये आज साफ करना चाहता हूं। आप मेरा अगर इंटरव्यू आपने देखा हो तो आप तफसील से देख सकते हैं, कहीं पर मैंने ये नहीं कहा है कि देश जो है वो इंटॉलरेंट है। देखिए, हर देश में, हर समाज में, हर जगह कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, हम सबको बांटने की कोशिश करते हैं। और भारत देश जो है वो इतना विशाल देश है, इसमें अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इतने सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें हर एक प्रांत का अपना एक कल्चर है, अपनी एक जबान है, अपना एक इतिहास है। इसके बावजूद मुझे लगता है पूरे विश्व में शायद ये एक ही ऐसा देश होगा जो इतना खूबसूरत है, जो इतना वाइब्रेंट है, जो इतना अलग है, इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में। मुझे लगता नहीं कि कोई भी और देश होगा इस वर्ल्ड में जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी हम एक साथ इसमें रहते हैं। तो ये तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, ये तो हमारे देश की ताकत है। इस ताकत में जब भी कोई हमें बांटने की कोशिश करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि फिर हम देश को कमजोर करने की बात करते हैं। तो जब मैंने आवाज उठाई, मेरी आवाज यही थी, और आइंदा भी अगर जरूरत पड़े तो मैं आवाज उठाऊंगा कि इस देश को हम कमजोर ना बनाएं। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने भी शायद यही चीज कही है कि देश को की एकता हम बनाए रखें, हम इसको बांटने की कोशिश ना करें, हम लोगों में पॉइजन स्प्रेड करने की कोशिश ना करें। ये अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है, और मैं कंप्लीटली उनके साथ सहमत हूं इस बात पे, और मुझे भी ये बात लगती है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने देश से बहुत मैं प्रेम करता हूं, और मुझे लगता है कि, और मैं बल्कि कुछ लोग हैं नेगेटिव जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा ना करें। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे देश की जो ताकत है वो यही है कि हम इतने अलग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग, फिर भी हम एक हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, और इसको हमें बनाए रखना है। तो यही मैं कन्वे करना चाह रहा था उस वक्त। तो अगर किसी को बुरा लगा हो, वो इसकी वजह से बुरा लगा होगा शायद कि उनको अलग बात कही गई है कि आमिर जो है देश को बदनाम कर रहा है, देश इंटॉलरेंट है, ऐसा कह रहा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा, ना मैं देश छोड़ना चाहता हूं, तो ना मैं देश। तो ये जो गलत बातें लोगों को कही गई हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आम इंसान हो, जरूर उनको ये बात लगी होगी, लेकिन ये सच नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूं कि ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा। और मैं आपको 2-3 चीजें और याद दिला दूं। देखिए, मैं कहूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को देश प्रेमी कहूं, उससे कुछ फर्क, उसका कोई मायने नहीं है। आप मेरे एक्शंस देखिए, पिछले 25-27 साल से आप मेरे एक्शंस देखिए, किस किस्म की फिल्में मैंने की हैं। टेलीविजन शो पिछले 4 साल से जो मैं कर रहा हूं, सत्य में जो, क्या जरूरत है मुझे वो शो करने की? देश से प्रेम है तभी मैं ये शो कर रहा हूं, मैं अपना वक्त निकाल के मैं ये शो कर रहा हूं, और इससे मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहा हूं, कुछ मैं पॉजिटिव चीज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं कहूं या मतलब मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने आप को कुछ भी कह सकता हूं। मेरे एक्शंस क्या हैं, 1-2 साल नहीं, 25 साल से मेरे एक्शंस क्या हैं, वो आप देखिए। इंसान के एक्शंस बताते हैं आपको वो किस किस्म का इंसान है। और मैं उस परिवार से हूं, मेरे परदादा जो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो इस देश की आजादी के लिए लड़े हैं, उस खानदान से मैं हूं। तो सवाल ही नहीं उठता कि मुझे इस देश से किसी से भी कम प्रेम होगा, किसी से भी कम। और किसी और को मैं कभी नहीं उंगली उठाता कि भाई कोई किसी को मैं कह दूं कि भाई यह देशद्रोही है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत ही बड़ा इल्जाम है। मैं किसी पे ये इल्जाम नहीं लगा पाऊंगा। कितने हर्ट हुए इसको? देखिए, हर्ट तो मैं हुआ हूं, और हर्ट में इसलिए हुआ हूं कि और भी लोग हर्ट हुए हैं। देश की जनता जो है, जिसको ये गलत बताया गया, वो हर्ट हुई है, उसके साथ साथ मैं भी हर्ट हुआ हूं। मेरी जवाब पूरा हो जाए।
या यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू, पीपल डोंट नो व्हाट आई हैव सेड एक्चुअली, क्योंकि हर इंसान ने तो वो इंटरव्यू देखा नहीं है, तो लिहाजा जो उनको मोटी मोटी बात बताई गई है उसी पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके रिएक्शन पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे समझ से उनको सही चीज बताई नहीं गई है। असलियत यह है कि मैं अपने देश से बेहद प्रेम करता हूं, और असलियत यह है कि मैं यहां से 2 हफ्ते से ज्यादा रह नहीं सकता। अगर मैं बाहर जाऊं देश से तो मुझे 2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि मैं लौट जाऊं। तो आई थिंक कि लोगों, जो आप कह रहे थे मुझे क्या हर्ट हुआ है, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है जिनको लगा कि यार आमिर क्या उटपटांग बातें कर रहा है, तो उनको भी बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन ये गलत फहमी पैदा की गई है, जिसका दोष मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ऐसा ना करें। राकेश जी, आपको इस फिल्म का 10 साल बाद आपको इसका पार्ट 2 बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई? और खास तौर पे अब जो माहौल है देश में, इंटॉलरेंस भी उठ रहा है, प्लस पेट्रियटिज्म को लेके भी हम काफ़ी चीज़ें उठाने लगे हैं। ये इंटॉलरेंस बड़ा एक फैशनेबल वर्ड हो गया, इसको हम ऐसा यूज़ करने लगे जैसे कि भाई मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ब्रेकफास्ट लगा देना, थोड़ा सा उसमें इंटॉलरेंस भी डाल देना, क्योंकि वो खाना हजम नहीं होगा नहीं। So I think it's nothing like that. We are a 5,000-year-old nation and known history for a good 2,500 years, and it's gone through ups and downs. Earliest I remember Shaivites and Vaishnavite there was a bloodbath between Vaishnav and Shaivites, Buddhists and Hindus. So इसमें intolerance की बात नहीं होती। Human beings have tribal mentality and they want to feel secure. They feel the fear. So because of that, they attack, they protect, all that. We all know that. So ऐसा कुछ नहीं है। रही बात रंग दे बसंती पार्ट 2 की, ये सब मर चुके हैं। और मतलब कुछ कर मेरा सोचना पड़ेगा। कमलेश जी, ये तो आप प्लीज, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, जाइए वापस और लिखना शुरू कीजिए। नहीं, वो उसकी जो स्पिरिट है, सीक्वल नॉट इन द सेंस कि भाई चलो स्टोरी कंटिन्यू होती है, वही किरदार है, मगर जो स्पिरिट है, हाँ वो स्पिरिट जिंदा है और उस पर बाकायदा दूसरी फिल्म बन सकती है, वो अलग बात है, मगर स्पिरिट की बात है। उसी कहानी को, उसी किरदारों को लेके कोई बहुत मजबूरी नहीं है चलने की। मुझे उसका उपाय ये लगता है कि जैसे भगत सिंह वगैरह वापस आते हैं आजाद, वैसे हम लोग वापस आ जाएं। That वो पार्ट बन सकता है। Rakesh here. Amir, my question is, Rakesh ji? Amir, recently in an interview of Sunny Leone has become quite popular on the social networking sites, and you Sorry, tweeted in who her is that? support. Sorry, raise your hand. Yes. Yeah, so नहीं पूछने दो यार बेचारे। हाँ नहीं, sorry, no, I couldn't see her. Will you introduce yourself, please? Prerna from Zoom. From Zoom. Okay, Prerna from Zoom has a question for all of us. For Amir, actually. No, we are all hearing, यार, सब लोग कान बंद कर लो। So you tweeted in her support. So I just want to know that if in future film, would you want to work with her, or would you cast her in a film? You know, when I saw the interview, जब मैंने इंटरव्यू देखा सनी जी का, मुझे बुरा लगा जिस तरह से उनको सवाल पूछे जा रहे थे, मुझे तकलीफ हुई, और उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप आमिर के साथ कभी आपको काम करने का मौका मिलेगा। उनका जवाब था शायद नहीं। वो बात भी मुझे लगी, मुझे लगा कि नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं वो। तो मेरा ये मानना है कि अगर कहानी सही हो, किरदार सही हो और हम दोनों उस फिल्म में शूट करें, तो मुझे कतई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने की। उनकी जो पर्सनल लाइफ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक इंसान है, वो एक औरत है, और उनके साथ उनकी मैं इज्जत करता हूँ एक इंसान के तौर पे, एक औरत के तौर पे, और मैं यकीनन उनके साथ काम करना चाहूँगा। मैं इसमें यही कहूंगा कि एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए कि एंड आई होप कि वो मेरे साथ काम करना चाहें। ये भी बात। एक और पॉइंट मैं कहूंगा कि देखिए, किसी की प्रोफेशनल चॉइस पर भी आपका कमेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशन, कोई व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय हो, कोई जरूरी नहीं है, और वो अच्छा व्यवसाय नहीं है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आर्टिस्ट्स के नाम पे कई बार हम लोग
व्यवसाय का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करने लगते हैं। कोई व्यवसाय जो है वो ज़रूरी है कि वो व्यवसाय जो जीवन से जुड़े हुए व्यवसाय हों, वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो, समाज से किसी न किसी रूप से सकारात्मक काम कर रहे हो। तो क्योंकि सवाल उसका उठा है, तो मुझे लगता है कि सनी लियोनी जो व्यवसाय है उसकी मैं कतई इज्जत नहीं करता हूं, और मुझे नहीं लगता कि उस व्यवसाय से मैं चाहूंगा हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो। लेकिन उसके बारे में एक व्यक्ति को कटघरे में खड़े करके उसको बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार ये नहीं करना चाहता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम कोई कल को उसी लॉजिक से आप कल को कहेंगे कि ये तो एक ड्रग डीलर है, इसका व्यवसाय है, उसका पर्सनल काम है, तो शायद मैं उसकी इज्जत ना करूं, मैं उस व्यवसाय की इज्जत ना करूं और कहूं तुझे ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए, पर वो उसका पर्सनल मामला है। जहां तक बात रही जब वो मेरे सामने आएगा, क्या मैं उसे बेइज्जत करूंगा? नहीं। क्या मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा या उसको सबके सामने, वो शायद मेरा कल्चर मुझे अलाउ नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ उस व्यवसाय का महिमा मंडन भी मैं नहीं करूंगा। At least I will not do it. I would think that if there are certain professions which are not playing a constructive role in building a great society, we need to criticize as well. I think that's a free society. People have choices to make, but if their choices are not great, those also needs to be criticized. I think somewhere we have to draw a fine line. It's not such a black and white subject that we can, Rakesh, because over the time the film got bigger and it needed a bigger star. How much did you miss him while shooting for the film? Yesterday, day before, I went to see Aligarh with Manoj only, because we share a very, very deep bonding since Hux. It was my first film, and when you work on the first film. And I don't know if you've seen Aligarh. Yeah, I've seen it. Yeah, he has crossed the boundaries of an Indian actor. He's now more than a world actor. No Hollywood, no Bollywood, no anything. So basically, when this role of DJ did not suit him, so that's what we came to. And before that, this film has been with us for 7 years, and we've spoken to a lot of people till you find the correct people, the correct person for everything, and then it happens. So that's the thing. Yeah. Amir, no one doubts your patriotism. His name was unnecessarily, perhaps unfortunately, dragged in the entire controversy was Kiran's. What was her reaction? And after the entire thing happened, what did she have? More or less the same. I think also somewhere I should not have, shared something which she and I spoke privately on a public platform. Certainly I should not have done that. And she made me realize that in no uncertain terms. but I have to say, जैसे हम लोग, बात करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की, कि हमारा देश जो है वो इतना अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मजहब हैं इस देश में। तो आप मेरी फैमिली का एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरी वाइफ जो है वो हिंदू है, जो मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, दोनों के हस्बैंड हिंदू हैं। फरद के जो हस्बैंड उनका नाम राजीव है, निखत के हस्बैंड का नाम संतोष है। मेरे जो कजिन है मंसूर, उनकी शादी हुई क्रिश्चियन के साथ। जो मेरे बच्चे हैं 3, वो दोनों हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम है। तो ये जो हम देश में देखते हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, उसका उदाहरण आपको मेरी एक फैमिली में भी मिल जाएगा। मेरी एक फैमिली में भी आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगा। एंड एज आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ एज एन इंडियन। मैं अपने आप को एक भारतीय समझता हूं, और किरण जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को हम अपने आप को एक भारतीय समझते हैं। हम अपने मजहब को कभी नहीं देखते। आई एम फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम फर्स्ट एन इंडियन, एंड आई ऑलवेज विल बी। Hi Amir, this is Urvi here to your right. Urvi, हाँ Urvi, हाँ। Amir, Anupam ji has been conferred with Padma Bhushan today, जी। and he was a co-star, and जी। he was there in the film. So has anybody spoken to him, and have you all congratulated him yet? I didn't get to know you. You're just telling me for Thank the you very first much. We'll immediately, he's in We will Jaipur right definitely now. congratulate And him. he's missing the evening. I think I met him yesterday, so he did inform me.
that So, it has to be. very warm congratulations to Anupam. No, 3 cheers for Anupam ji. Please. आमिर कल के दिन गणतंत्र दिवस है, आपको भी पता है, और रंग दे बसंती में सरफरोशी की तमन्ना जो कविता थी, बड़े अच्छे से ही उसको पिरोया गया था, आखिर में भी वो आई थी। तो अगर आप 2 अल्फाज अगर कुछ कहना चाहें गणतंत्र दिवस पर, या सरफरोशी को ही अगर आप कह सकें अभी। कल गणतंत्र दिवस है और उसकी शुभकामनाएं मैं सभी को देना चाहूंगा, आप सबको देना चाहूंगा, देश भर में सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा गणतंत्र दिवस की। और ये जो कविता लिखी है उसकी एक लाइन आपकी नहीं है, हाँ, तो बाकी लाइन प्रसून जी की है। मैं शायद बोल रहा हूं, आप मुझे याद दिला दीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा, हाँ, है अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। Amir, so which one was yours life-changing film? यू नो, मेरे लिए कोई एक फिल्म लाइफ चेंजिंग नहीं है, मेरे लिए कई फिल्में हैं जो लाइफ चेंजिंग रही हैं, जिनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। आई थिंक रंग दे बसंती उसमें से एक है, 3 इडियट्स उसमें से एक है, सरफरोश उसमें से एक फिल्म है जिसका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर जब मैंने उसमें काम किया। लगान, ये सारी फिल्में, तारे ज़मीं पर का बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर, मुझे बहुत कुछ समझ में आया जिंदगी के बारे में, बच्चों के बारे में, रिश्तों के बारे में। तो ये सारी फिल्में हैं जिनका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर। ऑल ऑफ देम हैव अफेक्टेड मी इन सम वे, कुछ ना कुछ असर हर फिल्म का हुआ है मुझ पर जी। दंगल इज ऑलमोस्ट 90%। दंगल में अभी देखिए एक चैलेंज बड़ा बाकी है। आप सब तो ये पता ही था कि दंगल में मैं हुआ हूं, लेकिन बहुत हम लोग ये पता है कि दंगल के लिए वजन कम करना है, बॉडी बनानी, क्योंकि फिल्म की बात है 10% का, उसमें मैं रेसलर हूं सुशील कुमार जी। तो अब जो मुआ का पोर्शन था, जो पोर्शन था वो भी होने को आया है, और अब मैं वजन कम करना शुरू किया, और वो जो 15% है जून में होगा। तो मैं चैलेंज एक्चुअली कम बैक इनटू, जैसे गजनी जैसे में मेरी बॉडी थी, धूम थे मेरी बॉडी, वो भी मुझे अब आनी है, मेरा वजन घटना शुरू। Various magazines, whether it was in fact, Ronnie liked the image, and we put it out in the market, and all the distributors sent back all the posters. We still remember 2,500 posters came back to us. यार इसमें आमिर खान की शक्ल नहीं है, तुम मेरे को पीट के दिखा रहे हो, तो ये कैसा हो गया था। तो हमने कहा सही है, हमारा पोस्टर 2 भी था, एक दिस वाज द टीजर कि हम टीज करें लोगों को, और and first would be the backs, and then they would turn around in the next poster. So jo hota hai, it was a strategy. But teaser poster came back to us, and then maze ki baat ye hai ki when the media picked it up, somehow they stayed with some. So I still remember the Sensex had crossed 10,000. So Economic Times half page they printed this image saying something. Various magazines, whether it was Outlook, whether it was various, they kept using this image. Somehow this image was given back to us by the media. And then it kind of stuck on and became cult, yeah. This one, and it later just percolated into real life as well with the entire Jessica Lal murder case and many other cases. How do you look back at that particular thing? आई थिंक ये फिल्म का जो असर हुआ बहुत गहरा हुआ ऑडियंसेस पर, और एक बहुत ही अलग लेवल पे ये फिल्म लोगों के जहन पे छा गई, उनके जज्बातों के साथ घुल मिल गई। तो लिहाजा आई थिंक परहैप्स दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट देयर वाज अ, पहली दफ़ा हुआ कि लोग बाहर निकले अपने घरों से और उन्होंने किसी चीज़ के लिए एक होकर आवाज़ उठाई। तो ये फिल्म की ये फिल्म का कमाल है कि फिल्म का इतना गहरा असर हुआ न सिर्फ हम लोगों पर जिन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन हमारी ऑडियंसेस पर भी। जी। Good evening.
Amir. Prasoon, one question to you about Khoon Chala, the song that you wrote. I think very, very powerful lyrics somewhere. How do you look back at Khoon Chala, if you can just tell? Oh, Khoon Chala is a very special song to me, and I. So, is there any message in this film that resonated with you, that has stayed with you? या जो ये फिल्म का जो मेन मैसेज है वो यही है कि हम सब हमारे समाज में देखते हैं कुछ चीज़ें हो रही हैं और अक्सर हम उससे अलग रह जाते हैं, उससे हम जुदा हो जाते हैं क्योंकि हमको लगता है यार हमारी ज़िंदगी ठीक चल रही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आगे मेडिसिन करना है, या मैं इंजीनियर हूँ, या मेरा बिजनेस है, जो भी हमारा काम काज है, मैं किसी चीज़ में क्यों पढ़ूँ, अक्सर हमारा ये। तो ये फिल्म हमें ये बताती है, ये फिल्म हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे समाज में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कठिनाई है, तो वो हमें ही साफ करना है, वो हमें ही उसको बनाना है, वो हमें ही उसको ठीक करना है। कोई अमेरिका से, जापान से कोई आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। तो हमको ही फेंस, जो बोलता है ना फेंस सिटर्स, हमको फेंस से उतर के हमको ही अगर हाथ मैले करने तो हाथ मैले करने होंगे, लेकिन हमें हमारा देश जो है हमें ही बनाना है। वी हैव टू बी इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग। तो ये यूथ के लिए मैसेज था, ना सिर्फ यूथ के लिए बल्कि हम सब के लिए ये एक मैसेज था इस फिल्म का कि हमें हमारे देश के साथ जुड़ना है, हमें हमारी मिट्टी के साथ जुड़ना है और यहाँ जो कुछ भी तकलीफें हैं उसके साथ हमें ही जूझना है और हमें ही इसको आगे ले जाना है। ये मैसेज था इस फिल्म का। तो आई थिंक ये असर हम सब पे कुछ ना कुछ हुआ है, आई फील। Amir, it must be asked your question, your remark on intolerance. एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग हैं जो मेरी बात समझ पाए हैं और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज हैं, और उनकी जो नाराजगी है वो मैं समझता हूं एक्चुअली। और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था। उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है। आपको क्या लगता है? तो अगर मुझे भी कोई कहे कि भाई फलाना ढमका जो है वो देश छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार मेरा देश है, आप छोड़ के जा रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है। तो ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो जाहिर है बुरा लगेगा। मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता, तो वो मैंने कभी कहा नहीं। तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी मैं समझता हूं, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनको गलत फहमी हुई है। इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं एक दफा ये साफ कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मैं मरूंगा।